बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम यूनिट 3 कंडीशनल लॉजिक डिस्कस कर रहे थे। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें हमने डिस्प्ले आउटपुट करवानी है। कुछ कोड सेगमेंट्स दिए गए होंगे, उनकी हमने आउटपुट डिस्प्ले करवानी है। जैसा आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके ए और बी पार्ट लिखे हुए हैं। इन कोड्स को मैं कोड ब्लॉक पे लिखूँगा। ये हमारे पास सी पार्ट है बेटा, और ये हमारे पास डी पार्ट है। इनको हम सब को लिखेंगे और इनकी एग्जीक्यूशन भी देखेंगे। ये हमारे पास ई पार्ट है। इन सब को मैंने कोड ब्लॉक पे बेटा लिखना है और इन सब की आउटपुट डिस्प्ले करवानी है कि क्या आउटपुट आती है, और मैं ये समझाऊंगा कि कैसे आउटपुट आती है। तो सबसे पहले बेटा आप ये देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है आउटपुट ए इज़ इक्वल टू 17 और बी इज़ इक्वल टू 10 है। सबसे पहले आप ये देखें, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 10 है। उसने अगली जो कंडीशन रखी है ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। 10 प्लस 7 17 हो गई। यहाँ ए की वैल्यू 17 ग्रेटर 20 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। इस स्टेटमेंट को बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी को वो नहीं एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे उसको स्किप करके नेक्स्ट मूव करेगा। ए की वैल्यू 17 जो थी वो प्रिंट हो गई, यहाँ से आई जो, और b की वैल्यू वही रही बेटा 10, वो उसने डिस्प्ले करवा दिए। a इज़ इक्वल टू 17 और b इज़ इक्वल टू 10, ये इसकी आउटपुट है, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो सेकंड प्रोग्राम है उसमें आप ये देख सकते हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट है होप फॉर द बेस्ट। अब यहाँ पे बेटा देखें 45x की वैल्यू है, उसने कंडीशन लगाई है x प्लस 20 क्रॉस 7 इज़ इक्वल टू इक्वलिटी ऑपरेटर लगा हुआ है 455। 7 क्रॉस 20 होगा 140, 140 प्लस 45 185 नॉट इक्वल टू 455। इस वजह से कंडीशन बेटा फॉल्स होगी। एल्स पे मूव करेगा, होप फॉर द बेस्ट इसको प्रिंट करवा देगा। ये आप आउटपुट देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है प्रोग्राम है वो सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इस हवाले से बेटा मैंने लिखा भी हुआ है कंप्लीट उसको, ये आप ये देख सकते हैं। इसकी जो आउटपुट है 6 लेस देन 9 एंड n इज़ इक्वल टू n है। तो आप ये देखें C1 इज़ इक्वल टू y है और C2 इज़ इक्वल टू n है, करेक्टर टाइप वेरिएबल है। N1 इज़ इक्वल टू 5 मैंने कहा, N2 इज़ इक्वल टू 9। N1 इज़ इक्वल टू N1 प्लस 1 किया मैंने, यहाँ पे कर दिया बेटा 5 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 6। C1 इज़ इक्वल टू उसने C2 कहा, मैंने उसको भी कर दिया। C1 इज़ इक्वल टू n हो गया क्योंकि C2 की वैल्यू n है। ये आप देख सकते हैं। कंडीशन वो चेक करेगा कि 6 जो है इक्वल है किसके, 9 के। कंडीशन फॉल्स होगी, इस वजह से एल्स पे मूव करेगा। एल्स पे जब मूव करेगा बेटा इफ़ n1 जो है 6 लेस देन जो है 9 n2 से है, कंडीशन ठीक है। एंड C1 की वैल्यू n में कर चुका हूँ, आपके देख सकते हैं। C1 इज़ इक्वल टू C2 ये उसने खुद कहा था। तो यहाँ पे मैंने C1 की वैल्यू n है, C2 की भी वैल्यू n है, दोनों कंडीशंस ठीक है। एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। ये लाइन मूव होगी, इसको एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट f। यहाँ %d जो है n1 की वैल्यू 6 और लेस देन 9 जो है n2 की वैल्यू है। ऐसी C1 की वैल्यू n है और C2 की वैल्यू बेटा C2 की वैल्यू जो हमारे पास है वो भी n है। n इज़ इक्वल टू n, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई और आउटपुट हमारे डिस्प्ले हुई। इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पे ठीक हो गई थी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो प्रोग्राम है वो ये है कि हमारे पास जो है कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, आप ये देख सकते हैं। इसकी आउटपुट लिखी हुई है a इज़ इक्वल टू 50,176 है, b इज़ इक्वल टू 224 है, c इज़ इक्वल टू 22 है, d इज़ इक्वल टू 484 है। तो इसी हवाले से बेटा मैंने ना ये इनके कमेंट्स में इनकी वैल्यूज़ जो निकलती हैं वो मैंने लिख दी हैं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, उसको परेशानी ना हो। a इज़ इक्वल टू 34, b इज़ इक्वल टू 32 है, c इज़ इक्वल टू 7, d इज़ इक्वल टू 15। यहाँ पे बेटा a इज़ इक्वल टू b प्लस c प्लस d जो है 32 प्लस 7 प्लस 15 इज़ इक्वल टू 54 है। यहाँ से ये a की वैल्यू निकल आई है 54 लेस देन 100 होगा, कंडीशन ठीक है। a इज़ इक्वल टू a क्रॉस 2, 54 क्रॉस 2 इज़ इक्वल टू 108। a की वैल्यू 108 हम यहाँ से गेट कर चुके हैं। b इज़ इक्वल टू b क्रॉस जो है c है, b की वैल्यू बेटा हमारे पास 32 क्रॉस c की वैल्यू 7 है 224, b की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं। c इज़ इक्वल टू c प्लस d, 7 प्लस 15 इज़ इक्वल टू 22। ये वैल्यूज़ यहाँ हम गेट कर चुके हैं। अब हमने चेक करनी है कंडीशन इफ़ a ग्रेटर b है एंड c इज़ इक्वल टू d है। हम देखते हैं a की वैल्यू क्या है बेटा 54 है,
सॉरी 108 हो गई है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 32, कंडीशन ठीक है। एंड सी इज़ इक्वल टू डी, सी की वैल्यू हमारे पास 22 है, इक्वल टू डी नहीं है, 15 के बराबर नहीं है, कंडीशन ये फॉल्स हो चुकी है। बेटा एल्स पे मूव करेगा, यहाँ आप देखें इसकी वैल्यू ए इज़ इक्वल टू ए ग्रेटर बी, ए की वैल्यू बेटा हमारे पास ये देख सकते हैं आप 108 है, वो ग्रेटर बी है, कंडीशन में 224 लगा हुआ, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन गलत हो गई है, एंड ऑपरेटर है। सी ग्रेटर क्या है बेटा डी है, यहाँ सी की वैल्यू आप ये देख सकते हैं 22 है, ग्रेटर डी है, कंडीशन ठीक है, और ऑपरेटर लगा हुआ है। अब यहाँ से तो कंडीशन जो है एक गलत है एक ट्रू है यहाँ, लेकिन फिर भी हम ज़ीरो ही कंसीडर करेंगे क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है। एंड ऑपरेटर से जो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से मिला वो ज़ीरो मतलब फॉल्स ही मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं बी ग्रेटर आर इक्वल टू है डी प्लस सी के, बी की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 224, और डी प्लस सी हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू हमारे पास 15 है और सी की वैल्यू 22 है, तो हम इनको जब देखेंगे तो बेटा ये 37 बनेगा। तो बी की वैल्यू 224 ग्रेटर है 37 से, तो ये कंडीशन और ऑपरेटर के लिहाज से एक कंडीशन यहाँ ठीक है, तो इसी लाइन को इन लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा। डी इज इक्वल टू सी क्रॉस सी, 22 क्रॉस 22 इज इक्वल टू 484, डी की वैल्यू यहाँ से हम गेट कर चुके हैं। ए इज इक्वल टू बी क्रॉस बी है 224, बी की वैल्यू है आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ निकाली है, और 224 क्रॉस 224 इज इक्वल टू 5176। डी की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू हम ए की वैल्यू हमारे पास ये है, और बी की वैल्यू हम 224 निकाल चुके हैं, सी की वैल्यू 22 निकाल चुके हैं। इस लाइन को जब एग्जीक्यूट करेगा बेटा यही सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगी, इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये हमारे पास ये प्रोग्राम था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने उसकी तमाम वैल्यूज़ बेटा लिख दी हैं, आपको अंडरस्टैंड करना इजी होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेटा प्रोग्राम है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसकी जो आउटपुट है x इज़ इक्वल टू 16 है, और x इज़ इक्वल टू 16 अगेन y इज़ इक्वल टू 8, z इज़ इक्वल टू 9। तो आप ये देखें x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 7 है, z की वैल्यू 9 है। उसने पहली कंडीशन रखी है x मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 0 है, नहीं है, एल्स पे मूव करेगा। 5 मॉडुलस 2 0 नहीं है बेटा, एल्स पे जाएगा, एल्स x इज़ इक्वल टू y प्लस z, y प्लस z 9 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 16। यहाँ से मैं लिख दूँ इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास जो है इसकी वैल्यू 16 हो चुकी है, x की जो वैल्यू है वो 16 हम यहाँ से गेट कर चुके हैं। प्रिंट एफ करने को कहता है, यहाँ से ये वैल्यू प्रिंट है हो चुकी है, x इज़ इक्वल टू 16। नेक्स्ट बेटा उसने कंडीशन रखी है x मॉडुलस 2 है, कंडीशन पहली गलत हो जाएगी, x की वैल्यू हम 16 गेट कर चुके हैं। 16 मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू बेटा 1, रिमाइंडर 1 नहीं देगा, इसको कंडीशन को कंप्लीट छोड़ेगा, यहाँ पे वो मूव करेगा। इफ़ x ग्रेटर y है, 16 ग्रेटर क्या है y 7 है, और ऑपरेटर लगा हुआ, कंडीशन ठीक, एक भी हो जाए तो हम नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। इसी कंडीशन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। x जो है लेस देन जो है 16 लेस देन 9 नहीं है, कंडीशन ये गलत है, ये ठीक है, फिर भी हम यहीं पे जाएंगे क्योंकि और ऑपरेटर है। यहाँ आप देखें बेटा x ग्रेटर क्या है y है, 16 ग्रेटर y है, कंडीशन ठीक है, y प्लस प्लस उसने y की वैल्यू जो है 7 से क्या कर दिया, 7 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 8। y की वैल्यू बेटा याद रखनी है 8, हम यहाँ से गेट कर चुके हैं। जब ये प्रिंट करवाएगा, ये कंडीशन ठीक होने के बाद आउटपुट यहाँ से जब वो बाहर निकलेगा इस एसोसिएटेड कोड से, x की वैल्यू 16 दोबारा प्रिंट हो गई, y की वैल्यू 8 हम गेट कर चुके हैं, और z की वैल्यू बेटा 9 ही रहेगी, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, वो प्रिंट हो चुकी है। ये बेटा हमारे पास कुछ कोड सेगमेंट्स थे, हमने इनको एग्जीक्यूट किया, इनकी आउटपुट्स देखी। आप ज़रूर इनको ऐसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे, आउटपुट्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।